ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश हम शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत किया करते हैं। और इसमें दृक पंचांग जो डेटा लिया जाता है वो दृक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को की तरफ हम चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का पूरे भाग का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है और सितारों के अनुसार नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। यह मुख्य तारा बलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम पूरे जीवन काल में ग्रहों के बारे में भी जान सकते। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग चंद्रबलम का नाम, राशि इसमें करते काम, यहाँ राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघरिया, चौघरिया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष। किसी भी जो भी कार्य हम जीवन में करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं और चौघरिया हमें मार्गदर्शन करता है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने। काफी उपयोगी है और इसलिए इस उपयोगिता को देखते हुए हम इसे आपके लिए विशेष प्रस्तुति लेकर इसमें आए हैं और YouTube पर भी अलग से हम वीडियो करके रखा है। हिंदी में चौघरिया की उपयोगिता, अंग्रेजी में विशेष चर्चा प्रस्तुत। पांचवा, हम अंकों के अंक में जन्म लेते हैं। ईश्वर हमें अंक उपहार के रूप में देते हैं जो जन्मतिथि के रूप में आता है। इसके बाद अंक जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, अंक हमारे लिए नित्य काम करते रहते हैं। कुछ अंक हमारे लिए शुभकारी होते हैं, कुछ तटस्थ होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं और ऐसी स्थिति में हमें अशुभ अंकों को पहचानना, उनको सही रूप से उपयोग करना और उन्हें सही ढंग से उनका रखकर उनके साथ सही अंकों को जोड़कर हम शुभता प्राप्त करने का यही मकसद इस प्रस्तुति का है। तो आइए अंकों को जाने, अंकों को पहचाने, अंकों को समझें, अंकों को सही ढंग से परख कर सही रूप में उपयोग करें और अपने जीवन में सुख पाएं। यहाँ अंक कार्य करते, हम एक अंकों के अनुसार यदि कार्य करें, अच्छे अंकों को लाए तो हमारे जीवन कार्य करें। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। साथ ही अंक बोलते भी यहाँ किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या शुभता के संबंध में क्या बोल, यह भी इसी। तो इस प्रकार पांचों भाग जो हम लेकर आए हैं, यह विशेष रूप से विभिन्न रंगों में संजोकर आपके लिए बनाए हैं और ताकि इन सभी ये हमारे जीवन में उचित रंग भरे, शुभ रंग भरे, हमारा जीवन शुभकारी, खुशियों से भरा हो, उल्लास से भरा हो, उत्साह से भरा हो और शुभता ही शुभता है। इसके लिए आप हमसे बने रहें, आप इसे हम। अब हम चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग जो ग्रंथों में लिखा है कि सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। यहाँ गंगा हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका हमारे शरीर में 70% से अधिक होता है और इसका पंचांग स्नान करने से, पंचांग को स्मरण करने से, सुनने से, स्मरण करने से हमारे शरीर के सभी तत्व लाभान्वित होते हैं, पांचों अंग लाभान्वित होते हैं। साथ ही साथ ये पंचांग के 5 अंक हमारे लिए विभिन्न रूप से उपयोगी होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाली, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला,
योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए पंचांग के पांचों अंग काफी उपयोगी हैं, और इसलिए कहा गया है कि प्रातः सुबह में उठकर सबसे पहले हमें पंचांग को स्मरण करना चाहिए और फिर पंचांग को सुनना। तो पंचांग को स्मरण करने के लिए इन श्लोक का उपयोग काफी महत्वपूर्ण। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योग रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तमम। इनका जितनी बार हो सके प्रातः, जरूरी नहीं हो कि स्नानादि आप जिस स्थिति में उठकर पहले इनका स्मरण करें, फिर पंचांग को सुने, कम से कम लघु पंचांग जरूर सुने, और उसके बाद अपने दैनिक कार्यों को करें। इस प्रकार पंचांग पढ़ने की काफी। इसी तरह से पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में और भी अधिक है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग को स्मरण करने से, सुनने से और अनुसरण करने काफी लाभ, और हमारा जीवन अधिक सफल और समृद्ध होता है। इसलिए आइए पंचांग को स्मरण करें, सुने, और साथ ही साथ अनुसरण करें, और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग को सुनकर, पंचांग को स्मरण करके और पंचांग को अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इसी के साथ श्री राम का नाम लेते हुए, और जहाँ श्री राम है वहाँ हनुमान भी है, इसलिए श्री राम और हनुमान का नाम लेते हुए चलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका पहले भाग। पहला भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 4 मार्च 2026, माह चैत पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विश्ववसु विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5136वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:10 पर, सूर्यास्त 5:53, सनराइज एट 6:16 AM and sunset at 5:53 PM। आज का दिशा शुल्क उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा करें। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। वार बुधवार, तिथि अपराह्न 4:48 पर प्रतिपदा, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद द्वितीया, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:40 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। आज का दिन का शुरुआत पूर्वा फाल्गुनी के चौथे पद से होता है, जो प्रातः 7:39 पड़ता है। उसके बाद आरंभ होता है उत्तरा फाल्गुनी का पहला नक्षत्र का पहला पद, जो कि अपराह्न 1:45 पर तक। दूसरा पद 7:54 रात्रि तक। तीसरा पद देर रात्रि 2:05 तक, और चौथा पद कल सूर्योदय के बाद प्रातः 8:17। योग प्रातः 8:52 तक क्षति, उसके बाद सूल, और करण अपराह्न 4:48 तक कौलव। तत्पश्चात कल भोर में 4:51 तक तैतिल और फिर कर। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी शुभता कैसे। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक प्रतिपदा तिथि है, कृष्ण पक्ष का, भोलेनाथ गौरी के माँ गौरी के सानिध्य है, जो कि सुख करते हैं। उसके बाद भोलेनाथ जाते हैं सभास्थल में, जो कि सुख नहीं है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। शुभ मुहूर्त में अमृत काल देर रात्रि मध्य रात्रि का है, 16:54 से 2:32 रात्रि तक।
विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 अपराह्न तक। गोधूली बिला संध्या 5:50 से 6:14 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 16:25। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 12:01 से 1:39 अपराह्न तक सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त में राहु काल ही हुआ करता है। गुलिक काल दिन के 10:33 से 12:01 दिन तक। यमगन प्रातः 7:38 से प्रातः 9:06 तक। और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:02 से अपराह्न 4:41 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण तो और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है, अंश के अनुसार चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए कमजोर अवस्था में है। और बुध देव बकरी चल रहे हैं राशि परिवर्तन करने के पश्चात, तथा अस्त भी है, इसलिए कमजोर अवस्था में है। शुक्र देव राशि परिवर्तन करके कमजोर अवस्था में है और मात्र 2 इस प्रकार मंगल देव अस्त हैं, बुध देव बकरी और अस्त हैं, बृहस्पति देव बकरी हैं, राहु देव और केतु देव बकरी होते ही। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। चंद्र शुक्र मंगल ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके ग्रह में जिनकी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में 4 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह और बुध की राशि में 1 ग्रह है। इस प्रकार 9 ग्रह इन्हीं 4 राशियों 9 ग्रह इन्हीं 4 राशियों के ग्रह, 4 ग्रहों की राशियों। किसी भी ग्रह का आज नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। आज मंगल देव अपने नक्षत्र से निकल गए और अब बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव अपने नक्षत्र। केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध ये स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनका नक्षत्रों में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। इसलिए 9 ग्रह इन्हीं ग्रहों के नक्षत्र। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है और यह अपराह्न 1:45 पर चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे सिंह राशि से तुला राशि में जाएंगे। इस प्रकार यह पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यहाँ इस दूसरे भाग में वो का नाम है ताराबलम, जिसमें सितारे काम करते हैं। ताराबलम इसका नाम है, सितारे करते इसमें काम है और सितारे कभी झूठ नहीं करते। यहाँ सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। ताराबलम के साथ पूरी सारणी आपके सामने प्रस्तुत है। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के ग्रहण से संबंध रखता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, ग्रहण नहीं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे संबंध रखता है। और ताराबलम के नीचे चंद्रमा नक्षत्रों के नाम है, वह जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार है। हमें चिन्हित करना है कि हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है और उस नक्षत्र से चंद्रमा के गोचर का आज का नक्षत्र का मिलान करते हैं और जो फल होता है वही देखा जाता है जहां मिलते हैं। इस प्रकार यदि आज कहा जाए तो आर्द्रा स्वाति या सतीसा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए कहा जाए कि चंद्रमा यदि भरनी में है तो साधक है, पहला भाग, दूसरा भाग है। कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं।
पहला जन, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यय, छठा साधक, सातवां नैदन, आठवां मित्र, नौवां अति मित्र। और ये जब यदि संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र के होते हैं तो सुफलदायी होते हैं, जिसके अंतर्गत हम नए कार्य का आरंभ भी कर सकते हैं। वहीं जन, विपत, प्रत्यय और नैदन्य में हो तो आज हमें सावधान रहने के लिए कहा जाता है कि वो दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य को आरंभ करने से रोकने को कहा जाता है, ताकि शुभता बनी रहे। जी हाँ, क्योंकि अशुभ तारों की स्थिति में अशुभ फल मिलते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जोखिम न ले, शुभ तार अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करें। आगे हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तारा बलन का मुख्य सिद्धांत है नवतारा चक्र पद्धति, और नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ही ग्रह हैं। कौन से ग्रह इस नक्षत्र के फल पाएंगे, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे, ये सभी जानने के लिए सभी 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखे, उन्हें इस तरह से सूची बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। और पहला श्रेणी में पहला से 9वां, दूसरे में 10वां से 18वां, तीसरे से 19वां से 27वां नक्षत्र को सूचीबद्ध किया गया। ग्रहों को सूचीबद्ध की गई दशा महादशा के अनुसार पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहले ग्रह को पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से उसका स्वामित्व मिला, यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व पहले ग्रह को मिला। वहीं दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र शुक्रदेव दूसरे ग्रह के स्वामित्व है। तीसरे ग्रह सूर्य को मिला तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र। चौथा चंद्रमा को चौथा, 13वां, 22वां नक्षत्र। और इस तरह से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध को 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सारणी इस तरह से यह काफी उपयोगी है, आप इसे सहेज कर भी रख सकते हैं। तो अब हमें चिन्हित करना, फलित करने के लिए, जानने के लिए कि हमें चिन्हित करना है हमारा जन्म नक्षत्र, और जन्म नक्षत्र से जो ऊपर में उनके समक्ष लिखे हुए हैं उन्हें देखना है कौन सा हमारा ग्रह बनता है। और जो ग्रह बनता है वही हमारी जन्म राशि, जन्म ग्रह बनता है, वहीं से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है। और वहां से फिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं बुध तक, फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो ग्रह पहला बनता है उससे पहले ग्रह में, उसे पूर्व के ग्रह में हम यात्रा समाप्त करते हैं। गणना इस तरह से करते। तो पहला ग्रह हमारा जो बना उसे हम चिन्हित करते हैं, और इसी दशा महादशा में हमारा जन्म, और इस दशा महादशा में जब हमारा जन्म होता है तो हम इसे विंशोत्तरी दशा से जान सकते हैं कि ये दशा महादशा में हमारा जन्म आरंभ हुआ है, और ये दशा महादशा हमारे लिए कैसा रहा होगा। और साथ ही साथ ये दशा महादशा में जन्म होने के कारण पिछले जन्म में भी इसी दशा महादशा में, इसी ग्रह की दशा महादशा में हमारी मृत्यु हुई होती है। यह हम अपने जन्म कुंडली से जानते हैं, विंशोत्तरी दशा। उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष कुंडली रखी है हमने, यह जन्म कुंडली हमने रखी है। जातक का जन्म बृहस्पति, जातक का नाम जन्म वृश्चिक राशि हुआ है, जो कि अनुराधा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र वृश्चिक राशि। जी हाँ, मंगल के नक्षत्र वृश्चिक राशि, सॉरी, मंगल का ग्रह वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि देव बनते हैं, जिनकी दशा अवधि 19 वर्ष होती है। और आप देखें यहाँ पर शनि की दशा महादशा में 4 वर्ष 6 महीना बैलेंस लिखा हुआ है, जो कि भोग बनाया जाता है। पिछले जन्म में वह शेष भोग चुका, इसलिए इस जन्म में भोग नहीं। और यही वजह है कि चूंकि जन्म ग्रह जो पहला ग्रह बनता है ये पिछले जन्म के भी से भी संबद्ध है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। पहला ग्रह पीड़ादायक, वहां से तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह जो होते हैं पहला ग्रह से, ये भी पीड़ादायक। यहाँ पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये पीड़ादायक होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये तो फलदायी होते हैं। और जैसा हमने कहा था
इसकी गणना हम पहले ग्रह से आरंभ करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में आगे जाते हैं, बुध तक जाते हैं, वहां से फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हैं, और फिर जो ग्रह जन्म ग्रह होता है उसके पूर्व से ग्रह तक हम रुकते हैं, वह 9वां ग्रह होता है। इस प्रकार हम दशा महादशा कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से हमारे पीड़ादायक होंगे, यह जान गए। तो दशा महादशा का फल भी कैसा हो सकता है, कौन से ग्रह शुभदायी होंगे, कौन से अशुभकारी होंगे, दशा महादशा अंतर्दशा आदि के सभी फल हम जान सकते हैं। और इस प्रकार हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की दशा महादशा अंतर्दशा में हम शुभ कार्य का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं और शुभ फल सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की दशा महादशा अंतर्दशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो, यह हमारे लिए शुभकारी होता है। उसी तरह से हमारे लिए परेशानी का कम सबब बनता है, चुनौती स्वीकार करते हैं। उसी तरह से यदि हम 30 ग्रहों के जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे, यह भी हम जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे या शुभकारी, उनके अनुसार हम कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। उदाहरण से दूसरा ग्रह जो बनता है वह जहां बैठते हैं, दूसरा ग्रह उनके जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के अनुरूप हम यदि कार्य करते हैं तो हमारे लिए शुभकारी होते हैं। उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे चाहे जो ग्रह जो भी हो, शुभ कार्य अशुभ कार्य कितनी अपेक्षा कर सकते हैं, यह हम जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त नक्षत्रों को पहचानते हैं, नक्षत्रों को पहचानकर शुभ नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, अशुभ नक्षत्र ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभकारी हो सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति घर का ही क्यों न हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो या संसार का, यह हम जान सकते हैं। यह काफी शुभकारी हो जानने, और यह हमें पहले से जब जान गए तो हम कैसे लोगों से हम संबंध बना सकते हैं, किनसे कितनी अपेक्षा कर सकते हैं, यह भी जान सकते हैं। इस प्रकार हमें यह काफी उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए 9 तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए यूट्यूब पर हमने अलग से वीडियो करके रखा है आपके लिए, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा की है। अब हम वापस ताराबलन पर चलते, आज का देखते हैं ताराबलन चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उसका फल हर नक्षत्रों के अनुसार कैसा है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज गोचर करेंगे वह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा, 7:39 प्रातः तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, और इसमें अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार हम फल को देख सकते हैं। और जो हमने बताया था कि 9 तरह के फल हो सकते हैं, शुभकारी और अशुभकारी। उदाहरण स्वरूप यदि भरनी पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो वह पहला ग्रह जन्म ग्रह बनता है जो कि पीड़ादायक होता है, दूसरा दूसरा भाग वह संपत्ति का होता है। वहीं यदि पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में जातक का जन्म है तो पहला भाग प्रत्यरी है, दूसरा भाग सात। आज मृगशिरा चित्रा शविष्ठा नक्षत्र में तथा आद्रा स्वाति और शतभिषा नक्षत्र जन्म जातक के लिए 7वां नक्षत्र पड़ता है उनका, वे सावधान रहे पहले और दूसरे भाग में कम से। इस प्रकार किताबों में जो लिखा है परिहार या शुभ तारे जब हों तो उसे शुभ तारा में कैसे परिवर्तन किया जाए, किंतु यह पुष्ट है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है और हम भी उपयोग नहीं करते क्योंकि क्षणिक होता है, इसलिए आपको सलाह देते हैं। इसी के साथ हम आपको तीसरे भाग में चलते हैं, राशि के अनुसार या चंद्र बलन के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। तो आज राशि चंद्रमा का गोचर हो रहा है, सिंह से तुला राशि में जाएंगे, और जब सिंह से तुला राशि में जाएंगे तो पहला भाग जब तक सिंह राशि में है तब तक मिथुन कन्या मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। वहीं उसके बाद का जो समय होता है वह होता है मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के, शेष राशि के जातकों को शुभता के संकेत नहीं। इसके साथ ही हम आपको ले आए हैं चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसकी उपयोगिता काफी होती है।
चौघड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष है और इसका उपयोग काफी है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ हम संक्षेप में चर्चा करते हैं कि कुल चौघड़िया 8 होते हैं, दिन के 8 होते हैं रात के, यानी 16 चौघड़िया। किंतु हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से करने हेतु 60 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, जो पहला चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इसलिए आदि का जो चौघड़िया है वही अंत का चौघड़िया होता है, दिन का भी और रात का। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं और इन्हें अलग अलग ग्रह पे को अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिए हुए हैं, अलग अलग कार्य दिए हुए हैं, जो उन्हें कार्य जिस कार्य के लिए में वे अति उपयुक्त हुआ करते हैं, अति उपयोगी होते हैं, विशेष फल रूप से फलदायी होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, लाभदायक। इसलिए इस प्रकार सभी सातों चौघड़िया का संबंध, एक तरह से आठों चौघड़िया का कहें, आठों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और साप्ताहिक दिनों का संबंध ग्रहों से, उनके शासक ग्रहों से और उस प्रकार उनके द्वारा निमित्त कार्यों से भी होता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। अतः एक चौघड़िया का संबंध किसी भी कार्य जिसमें हम शुभ कार्य की अपेक्षा करते हैं तो उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया हो, नहीं देखना चाहता हो, तो भी कार्य में तो सिद्धि चाहता है, कार्य में तो शुभता चाहता है, उससे कम से कम चौघड़िया जरूर दी। अब चौघड़िया को देखने के बाद जब हम देखें, जब कार्य करने जाए तो जरूर यह सुनिश्चित करें कि हमारा आज का चौघड़िया जिसका उपयोग करने जा रहे हैं कहीं अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। यदि है फिर जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे त्यागना जरूरी है, कार्य को करने से रोकना जरूरी। दिन में जो चौघड़िया जो अशुभता होती है वह इस प्रकार होती है। दिन में राहु काल काल बेला वार बेला से ग्रसित होता है। दिन में राहु काल काल बेला वार बेला से ग्रसित होता है और रात्रि में काल रात्रि। और इस प्रकार कुल 4 तरह के अशुभताएं होती, 3 प्रकार के दिन में, 1 प्रकार के रात में। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि जो 3 प्रकार की अशुभताएं होती है उसमें एक अशुभता किसी खास ग्रह से ग्रह ले लेते हैं। जी हाँ, दिन का जो चौघड़िया है, दिन का चौघड़िया, दिन जो होता है सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और सूर्य देव का प्रभुत्व होने के कारण और शनि उनसे नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से बचते। आप कहेंगे कि इसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शनि को, शनि और मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि शुभकारी नहीं होते, इसलिए इनके ग्रह में, इनके चौघड़िया में शुभ कार्य नहीं करने के लिए कहा जाता है, कोई विशेष कार्य करने के लिए कहा जाता है। जैसे शनि कर्म के देवता है तो धन उपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों में यह लाभदायक होता है, चाहे वह अशुभता से वो भी। लेकिन राहु काल यदि है तो थोड़ा अशुभता ज्यादा हो। वहीं रोग चौघड़िया है तो शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी है और वह शत्रुहंता का तात्पर्य जो जो देश काल परिस्थिति पर होता है। इसलिए आज के परिस्थिति में वह कंपटीशन में, बिजनेस में, आदि आदि जहां भी आपकी शत्रुता है, कोर्ट केस में, ये सभी आपके लिए उसमें कार्यकारी हो सकते हैं, उसको हरा नहीं। तो किस प्रकार रात्रि का चौघड़िया है, रात्रि का चौघड़िया में रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व और बुध देव चंद्रमा से नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया रात्रि में काल रात्रि। इस प्रकार काल बेला से राहु काल बेला से काल चौघड़िया भी प्राप्त होता है और रात्रि में तो लाभ चौघड़िया काल रात्रि। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या है। आज का चौघड़िया दिन बुध है, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं और लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। रात्रि उद्वेग चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, उद्वेग चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और दिन का चौघड़िया जो काल चौघड़िया है प्रातः 9:06 से 10:33 तक वह काल वेला से ग्रसित है। और रात अपराह्न का चौघड़िया 12:01 से 1:29 तक रोग चौघड़िया है, क्योंकि राहु काल और काल वेला और वार वेला दोनों से ग्रसित। वहीं रात्रि का चौघड़िया
3:05 से रात्रि से 4:37 तक लाभ चौघड़िया जो कि काल रात्रि से। इस प्रकार चौघड़िया जो प्रस्तुतता से व्याप्त है उसकी सूची हमें रखी, शेष चौघड़िया आपके लिए उपयोग, इसका उपयोग कर सकते। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं अंकों की ओर। जी हाँ, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों को हम समझ नहीं पाते, अंकों को सही ढंग से समझ नहीं पाते और इसलिए उन्हें सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते और फिर अंक हमें अशुद्धता में देते। जी हाँ, अंक कार्य करते हैं। ये अंक होते हैं 1 से 9, 10वां अंक नहीं होता और शून्य को अंक गणना में नहीं लेते। 1 से 9 तक अंक, 5वां अंक मध्यम का अंक जो कि अपने से पहले के आने वाले अंकों को बाद में आने वाले अंकों को संतुलित। ये अंक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, छठा राहु, 5 बुध, छठा शुक्र, 7वां केतु, 8वां शनि, 9वां मंगल। और इन ग्रहों के विशेष ऊर्जा होते हैं, विशेष तत्व होते हैं, विशेष गुण होते हैं। और यदि कोई अंक हमारी जन्म तिथि में नहीं है तो उस अंक से संबंधित जो ग्रह है उनकी ऊर्जा, तत्व और गुण की कमी हमें पाई जाती है, जो कि आगे चलकर नुकसानदायक हो। वहीं यदि कोई ग्रह, कोई अंक 3 बार, 3 या 3 से ज्यादा बार प्रयुक्त हुए हैं तो वह भी उस अंक से संबंधित जो ऊर्जा है, तत्व और जो गुण है उसकी अधिकता हमें पाई जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक। इसलिए अंकों को सही ढंग से प्रयोग करके सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन से अंक हमारे मिसिंग है, कौन से अंक ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं, किन अंकों से जो शुभ होते हुए भी हमारे लिए ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं, इसके शुभ कार्य नहीं। तो इन अंकों को पहचान कर सही उपयोग करना हमारे जीवन की प्राथमिकता है। अब ये अंक होते हैं, इन अंकों के तत्व, गुण और सभी कुछ को बारे में हमने जाना। अब हम अंकों के साम्राज्य में इन अंकों को, इनके जो शासक ग्रह हैं उनके तत्व, गुण और ऊर्जा के आधार पर विशेष नाम से जानते हैं, पुकार। और वो नाम होता है, एक को राजा, सरकार या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों से, नौकरी पेशा वालों के लिए बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, फरेब करने वाले व्यक्तियों से और 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या हम ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 को अधीनस्थ से, समाज के नीचे तबके के लोगों से और नौकर चाकर से तथा न्यायाधीश। 9 को सेनापति से, पुलिस या डॉक्टर। अब इस प्रकार जब हम नाम जान जाते हैं तो इनके आपस में कैसे तालमेल हो सकते हैं ये हम जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 1 और 2 आपस में शत्रु नहीं, 1 और 5, 2 और 5 आपस में शत्रु नहीं हो सकते, क्योंकि एक राजा है, दूसरा राजकुमार, एक रानी है, 2 रानी है तो 5 राजकुमार। वहीं राजा को सेनापति से हमेशा सरोकार रहता है, इसलिए 1 और 9 के संबंध में। इस प्रकार हम अंकों के बारे में जान सकते हैं। फिर भी थोड़ी देर के बाद हम चर्चा करते हैं इसके शत्रुओं को। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं। जी हाँ, ये उपहार जन्म तिथि के रूप में, और ये जन्म तिथि में तिथि और माह होते हैं, वर्ष होते हैं। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत कि जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों का प्रयोग हो तो वहां पर हम सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं और इस प्रकार यहाँ भी यह उपयोग। अब तिथि, माह और वर्ष 4 अंकों का होता है, इसे भी जोड़कर एक अंक में परिवर्तित। तिथि में, माह में या गणना में जब भी 11, 22, 33 आते हो तो पूर्व जन्म से संबंधित जो आत्मीय आत्मा के साथ जो अधूरे कार्य है या जो कार्य हम नहीं कर पाए तो शॉर्टकट के उन कार्यों को इस जन्म में कर लें। साथ ही साथ कुछ ऐसे अंक होते हैं 13, 14, 16, 18, 19 जो कि पूर्व जन्म के ऋण को दर्शाते हैं, या कहीं भी गणना में आ जाए या तिथि में आए तो हमारे पूर्व जन्म को कर्म द्वारा प्राप्त ऋण को यह दर्शाता है और यह हमारे लिए इस जन्म में उसे पूरे कर।
इसलिए 11, 22, 33, 13, 14, 16, 18, 19 ये सभी महत्वपूर्ण। अब आज देखते हैं जो तिथि होता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि हम होते हैं, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह और वर्ष मिलकर जो ये तिथि माह और वर्ष को जोड़कर सभी को जोड़कर एक अलग परिवर्तित करते हैं, तो कंडक्टर कहते हैं। और जो भाग्यांक कहलाता है इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। जिस तरह बस को चलने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल होना जरूरी है, उसी तरह हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर के अंकों का तालमेल रहना जरूरी है। नहीं तो जीवन स्ट्रगल भर चलता है, जैसे बस आरंभ से स्ट्रगल होता है यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है। यदि दूसरा दौर ऐसा भी हो सकता है कि हम जीवन बस के चलने के क्रम में ड्राइवर कंडक्टर तो मित्र है या तटस्थ है, किंतु सब पैसेंजर जो आ गए वे शत्रु हो गए किसी के। तो ऐसी स्थिति में फिर बस पे चलने में बाधा हो सकती होने की संभावना ज्यादा रहती है। और वही परिस्थिति हमारे जीवन में भी है। जब भी हम कुछ ऐसे अंक ले आते हैं, चाहे मोबाइल के रूप में, गाड़ी के रूप में, अन्य अंकों में, तो वो ड्राइवर और कंडक्टर का यदि शत्रु होता है तो हमारे लिए अनिष्टकारी होता है, बात है। इसलिए सावधान रहें, अंकों को सही ढंग से पहचान। और इस प्रकार चलिए अब चलते हैं हम अंकों को पहचान कर। हमने कहा था कि ड्राइवर हमारा मूलांक होता है, कंडक्टर हमारा भाग्यांक होता है। ड्राइवर से हम अपने आंतरिक हमारी जो प्रतिभा है, अंत हम अपने मतलब अपने जातक के जो आंतरिक गुण है उसको पहचानते हैं। बाहरी गुण को हम तिथि और माह को जोड़कर पहचानते हैं। जब एक अंक में परिवर्तित करते हैं वो एटीट्यूड नंबर उसे कहा जाता है या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। वही एंजल नंबर निकलता है तिथि माह और वर्ष को वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके उन्हें फिर पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़, और फिर एकल दो एक से ज्यादा अंकों का समूह होता है तो उसे जोड़ दें। यह हमारा अंक कहलाता है, जो कि एंजल नंबर। जी हाँ। अब आज देखते हैं कि हमने एक जन्म तिथि ली है जो गूगल से ली है, 4 मार्च, जिनका आज ही जन्म, 4 मार्च 1987 की जन्म तिथि है। और इनकी हमने गूगल से ली है उद्देश्य शैक्षणिक। इसमें कोई प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है या कोई हम इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते। किंतु हम शिक्षा के उद्देश्य से इसका आकलन करते हैं और आपके समक्ष हम लेकर आए। एंजल नंबर इनका जो अंक है यह देखते हैं कि मिसिंग अंक कौन कौन। तो इस जातक का यदि देखें, आपके सामने 200 ग्रेड का एक बॉक्स है और दूसरी जगह उस बॉक्स का भी ये जन्म तिथि से निकला रूप है। चार सभी अंक को देखें, सब अंक कुछ न कुछ बताते हैं। जैसे 1 से 9 तक ये 9 बॉक्स है, 9 बॉक्स में एक एक अंक भरे हुए, और ये अंकों का समूह चाहे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कुछ न कुछ बताता है। उदाहरण स्वरूप 4, 3, 8 थॉट प्लेन, 9, 5, 1 विल पावर प्लेन, एक्शन प्लेन 2, 7, 5, 6, इंटेलिजेंट प्लेन 4, 9, 2, इमोशनल प्लेन 3, 5, 7, प्रैक्टिकल प्लेन 8, 6 ये दर्शाता है। अब यदि इन 3 अंकों में से 2 ही अंक रहते हैं तो 66% प्रतियाम होता है उस एरिया में। यदि एक अंक होते हैं, 2 अंक नहीं होते तो वैसे से 35%, एक भी नहीं हुई तो 16%। अब इस जातक का देखते हैं तो मिसिंग अंक केवल 6 बन, यहाँ मिसिंग अंक 6 है और 2 अंक केवल 2 बार प्रयोग है, यानी सभी अंक इनके प्रयोग हो सकते हैं 2 अंक को छोड़कर। अब इनका जो है मूलांक और भाग्यांक कैसा है, आपस में शत्रुवत कैसे है, यह जानने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ चूंकि इनका मूलांक 4 है, इसलिए यह शत्रु अंक को भी जानना जरूरी है कि इनके शत्रु अंक कौन कौन है, मूलांक और भाग्यांक, ताकि हम यदि पहले तो ये मूलांक भाग्यांक यदि आपस में शत्रुवत है तो इन अंकों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि जब भी मूलांक और भाग्यांक शत्रुवत होंगे तो दोनों अंकों को मेल जोल करने वाला जो अंक होगा, संतुलित करने वाला वो अंक कहलाता है।
वही तिथि ये अगर बाद में जीवन की यात्रा के दौरान, जीवन यात्रा के दौरान यदि कोई अंक हम लाते हैं जो इनके शत्रु अंक होते हैं तो हमारे लिए परेशानी होता है। इन अंकों को कैसे पहचाने, इसके लिए शत्रु अंकों को पहचानना पड़ेगा। लेकिन पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो तो हम अंक जो लाएंगे, ये हमने जाना कि कौन से अंक ला सकते हैं। उदाहरण स्वरूप इस जातक के लिए 4, 9, 3, 5, 8, 1 तथा 6, 7 ला सकते हैं, बशर्ते कि ये मूलांक भाग्यांक के शत्रु नहीं। लेकिन स्रोत कौन सा होगा? तो स्रोत ऐसा होना चाहिए जिसकी आयु लंबी और वह एक ही आयु होती है, एक ही वैसा स्थान है, स्रोत है, वह होता है नामांक। क्योंकि अन्य अंक जो भी हम सृजित करते हैं अपने होश हवास में करते हैं, मोबाइल अंक, गाड़ी संख्या आदि आदि, जो कि लंबी आयु नहीं होती, ये बदले भी जा सकते, ये तो नाम बदल भी जा सकता। साथ ही साथ नाम की जो ऊर्जा होती है काफी होती है, यहाँ तक कि भॉवेल की ऊर्जा काफी होती है। इसलिए भॉवेल को भी काफी संतुलित होना नितांत आवश्यक है अपने शुद्धता पाने के। तो नाम, अब इनका देखें कि कहाँ से ला सकते हैं, तो नामांक होता है। नाम ऐसा है जो कि पूरे नाम में ऊर्जा काफी होती है, और नाम में जो ऊर्जा होती है वह इतनी होती है कि नाम का पहला अक्षर पुकारने के बाद हम हमारी चेतना जागती है और पूरा अंक बोलने के पहले रिस्पॉन्स मिल जाता है। इसलिए यह काफी नामांक जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। किंतु आपको डाउट होगा, संदेह होगा कि नाम में तो अक्षर है, अंक कहाँ से लिया है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी, और ये मूल्य इस प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो कि सेल्डियन थ्योरी के अनुसार है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटर्स ये आपके समक्ष। और अब इस जातक का जो जन्म तिथि है, जो हमने लिया है नाम, इनका जो नाम लिया है, जिनका जन्म तिथि है, इनका नाम है श्रद्धा दास, ये फिल्म एक्ट्रेस है। और इनके नाम में आप देखें वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, जो कि इनके लिए ठीक नहीं है। श्रद्धा दास का जन्म तिथि है, इन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इनका जो नाम का पहला अक्षर होता है वो एस होता है, जो कि 3 देता है। वही एस एच दोनों मिलकर, चूंकि नाम जब भी पुकारता है तालब विषय का पुकारा जाएगा, तो 8 होता है। अब हम देखते हैं शत्रु। तो शत्रु अंक जो होते हैं 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7 के 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8। इस प्रकार हम ये देख लिए कि कौन कौन से शत्रु अंक। हमें यह सुनिश्चित करना है कि नामांक और नाम का पहला अक्षर मूलांक या भाग्यांक का शत्रु नहीं। अब इन अंकों को देखें यदि, तो जातक का मूलांक 4 होता है और 4 का शत्रु 8, 9, 4, 2, यानी जातक के पास जो अंक है उस उन अंकों में हम दोबारा अंक नहीं जोड़ सकते। ये अंक होते हैं 8, 9, 4, 2 अंक दोबारा आ ही चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा अंक नहीं जोड़ सकते। लेकिन 8, 9, 4 में भी नाम ऐड नहीं। अब जो है कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही दुश्मन होते हैं। जी हाँ, ये अपने के ही दुश्मन। 4, यानी 4 अंक का रिपीटेशन होना ठीक नहीं है, 7 का रिपीटेशन होना ठीक नहीं है, 8 का रिपीटेशन होना ठीक नहीं है, और 9 का भी ठीक ठीक नहीं है। इसलिए कभी भी मोबाइल आदि में हम इन अंकों का दोबारा आना तो सुखकर नहीं होता। कई बार अंक लोग यूज कर लेते हैं मकान संख्या में आदि आदि। हम उन्हें यही सलाह देते हैं कि कृपया न करें। आपके समक्ष अंकों के दुश्मन अक्षर भी हमने लिखा है, और आप देखें कि नाम का जो इनका अक्षर है, 4 से नाम गया है, 4 से जो अक्षर होते हैं PAMTTPR होते हैं, जो कि इसमें नहीं। इसलिए यह उतना सत्व, लेकिन यह सुनिश्चित हमें करना चाहिए कि नाम जो है वह मूलांक या भाग्यांक का शत्रु नहीं।
अब अंत में हम अब आपके पास लाए हैं वर्ष को इनका अंक होता है, वार्षिक अंक कैसे जाने, जिससे यह वर्ष कैसा जाएगा यह जानने का प्रयास करें। तो इनका जो रनिंग एज है वो 3 है, जो कि 3-4 का दुश्मन नहीं है, किंतु पर्सनल ईयर जानने के लिए जो वर्ष का अंक होता है, उस वर्ष के जन्म तिथि में से वर्ष के अंक को निकालकर वर्तमान वर्ष के अंक को मिलकर रखते हैं, और वह अंक जो बनता है उससे मूलांक और भाग्यांक के अंक को हम पहचानने का कोशिश करते हैं कि वह अंक कैसा होता है। तो ये अंक इनके लिए 8 होता है, और 4 का 8 शत्रु, और 4 के 3 शत्रु नहीं है लेकिन 8 शत्रु हैं, और इसलिए रन जो इनका यह वर्ष होने वाला है इसमें सफलता, चूंकि 8 खुद शनि का द्योतक है और राहु इनका मूलांक बनता है, इसलिए इनके भाग्य का जो इस वर्ष है वह थोड़ा धीमा रहेगा, थोड़ी सी धैर्य रखने की आवश्यकता, किंतु तो परिणाम है वो 60-40 का। इसके साथ ही हम अंक कार्य करते हैं, वो सीरीज जहाँ समाप्त होती है। अब हम आपको ले चलते हैं अंक बोर्ड, और उसमें आप देखेंगे आज का अंक 8 होता है। 8 का अंक प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव, और 8 अंक के मालिक शनिदेव होते हैं, और शनिदेव का संबंध किसी भी ग्रह से, किसी भी जैसे मधुर नहीं होता, तटस्थ होते हैं कुछ अंक से, इसलिए 1, 2, 3, 4 मूलांक वाले व्यक्ति तथा 8 और 9 मूलांक वाले व्यक्ति के लिए आज दिन अच्छे नहीं होने की संभावना। जिस जातक का जन्म किसी भी माह के 5, 14, 23 को हुआ है, 6, 15, 24 को हुआ है, 7, 16, 25 को हुआ है, उनके लिए दिन आज साधारण रहेंगे। शेष अंक वाले अंक आज के यही। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए लाभकारी होगा, ज्ञानवर्धक रहेगा, रोचक रहेगा तथा उपयोगी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभ लें। और अंत में हम इसके पूर्व की आपसे विदा लें, आपसे आग्रह करते हैं कि पंचांग सुनने, स्मरण करें और साझा कर प्रस्तुति अनुसरण करें, साथ ही साथ प्रेरित करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर, स्मरण कर और उसका अनुसरण करके अपने जीवन को सफल समें। इसके साथ ही हम प्रस्तुति को हम विराम दें। हम मंगल कामना करते हैं बुद्धदेव, श्री गणेश तथा मां शारदे से उनके असीम कृपा पर बनी रहे। और होली का त्योहार आज है, होली आपके लिए रंग भरी हो, खुशहाल भरा हो, इसके लिए हम आपको, होली आपके लिए रंग भरा हो, खुशियां लेकर आए, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं। अच्छा।